नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार। द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं और श्री सरस्वती नमः। औसत टॉपिक है अपना औसत। औसत जैसे किसी कक्षा में के 15 छात्रों का औसत 15 छात्रों का औसत वजन 18 है। वजन 18 है तथा है तथा 18 किलोग्राम है तथा 10 छात्रों का औसत वजन 12 है। तो बताओ उस कक्षा का के छात्रों का औसत वजन क्या है। यानी एक कक्षा है, उसके अंदर 15 छात्र तो ऐसे हैं उनका औसत वजन कितना है, 18 है। और बाकी 10 छात्र ऐसे हैं उनका औसत वजन कितना है, 12 है। और पूछा है कि कुल उस कक्षा के जो कुल छात्र कितने हो गए, 15 और 10 25 छात्र हैं। तो 25 छात्रों का औसत वजन कितना होगा, यानी कुल छात्रों का औसत वजन। तो अपने पहले निकालेंगे 15 छात्रों का औसत वजन। औसत वजन कितना है, 18। तो 15 इंटू 18 बराबर 15 इंटू 18, 15 120 और 15 और 12 27, 270 आ गया किलोग्राम। इसी तरह 10 छात्रों का औसत कितना है, 12 है।
वजन 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 तो 10 इंटू 12 कुल कितना हो गया 120। 15 छात्रों का था 270 हो गया और 10 छात्रों का कितना वजन हो गया 120। अब कुल छात्र कितने हुए? कुल छात्र हुए 10, 15 और 10 और कुल वजन कितना हुआ? कुल वजन अपना पहला तो था 270 प्लस बाद में कितना है 10 छात्रों का वजन 120 तो कुल वजन कितना हुआ 390। कुल वजन 390 200 300 390 और कुल छात्र कितने हुए 25। अपने औसत वजन ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है यानी औसत वजन एक का पता करना है अपने तो 390 बटा 25 25 एकम 25 और 25 दूनो 50 ज्यादा हो गया 25 एकम 25 39 में से 25 गया तो 14 140 140 25 का 25 पांजा 125 150 तो ज्यादा हो जाएंगे 25 140 25 5 15 0 25 छिक्का 150 यानी 15.6 किलोग्राम औसत वजन होगा। 15 किलो 600 ग्राम औसत वजन होगा। कुल उस कक्षा के कुल छात्रों का औसत वजन कितना होगा 15 किलोग्राम 15 किलो 600 ग्राम यानी 15.6 किलोग्राम वजन होगा। यानी पहले तो अपने 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है कितना 18 तो कुल औसत वजन कितना हो जाएगा 15 छात्रों का 270। फिर 10 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है 12 तो 10 छात्रों का कुल औसत वजन कितना हो जाएगा 120 यानी 10 को 12 से गुणा कर देंगे 120। फिर कुल छात्र कितने हो गए अपने पास पहले थे 15 और बाद में कितने हैं 10 छात्र तो 15 और 10 कितने हुए 25 छात्र हो गए। कुल वजन कितना है पहले वजन था अपने पास 270 15 छात्रों का 15 छात्रों का 270 और फिर 10 छात्रों का कितना हुआ 120 270 प्लस 120 यानी 390 किलोग्राम वजन हुआ। किलोग्राम वजन तो औसत वजन कुल वजन बटा में कुल छात्र हैं 25 और कुल वजन है 390 390 में 25 का भाग देने पर 15.6 यानी 15.6 किलोग्राम औसत वजन होगा। उस कक्षा का कितना वजन होगा छात्रों का औसत वजन कितना होगा 15.6 किलोग्राम औसत वजन होगा। जैसे
किसी मिस्त्री की, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय कितनी है? 18 है। औसत आय 18 है और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 है। 22 है तथा या फिर यदि चौथे दिन की आय, औसत नहीं सीधी आय 22 है चौथे दिन की आय 20 है, 22 नहीं, 22 तो ये आ गया, 20 है। तो संपूर्ण सप्ताह की आय औसत आय क्या होगी? औसत आय क्या है यानी क्या होगी, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह यानी 7 दिन। सप्ताह यानी 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ये इन 4 दिनों के अंदर कितनी औसत आय बता रहा है? 18। फिर इस 4 को साथ में और ले लिया, इन 4 दिनों की औसत आय बता रहा है 22, यानी ये 4 है जो 2 बार काउंटिंग हो रहा है, 2 बार काउंटिंग हो रहा है, यानी 4 और 4 8, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में, यानी 8 दिन हो गए, 4 और 4 8। तो सप्ताह में दिन होते हैं 7, एक दिन फालतू यानी अधिक है, एक दिन ज्यादा बता रहा है, तो चौथे दिन की आय बता रहा है ये 20। पहले अपने अलग अलग निकालेंगे, पहले 4 दिनों की, प्रथम 4 दिन की कुल आय, प्रथम 4 दिन की कुल आय, जैसे अपने पीछे वाले सवाल में किया था कि 15 छात्रों का औसत आय, औसत वजन और 10 छात्रों का औसत वजन, उसी तरह ये है 4 दिनों का औसत आय कितनी है? 18। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 18 चौके 72।
और अंतिम 4 दिनों की कुल आय, अंतिम 4 दिन की, तो अंतिम 4 दिन की हो जाएगी 22 चौका 88, 22 चौका 88। अब हमें पता नहीं है कि इस 4 दिन के अंदर वो उसकी आय 20 है या इस 4 दिन के अंदर उसकी आय 20 है। अपने क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कुल आय बराबर कितनी है, 72 प्लस 88। कितनी हुई, 72 और 88, 0, 160, 160, 72 और 88, 160, यानी 70, 80, 8, 2, 10, 15 और 1, 16, यानी 160। और दिन कितने हुए, 4 ये और 4 ये, 8। कितने हुए, 8 दिनों का, 8 दिनों का। लेकिन अपने को बोल रहा है कि एक दिन यानी चौथे दिन, तो एक दिन की बता रहा है, तो इसमें से एक दिन की घटा देंगे, 8 में से कितने बचे, 7। और इस कुल में से एक दिन की कितनी है आय, 20, घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, 140। अब औसत पूछा है संपूर्ण सप्ताह की, संपूर्ण सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। एक दिन की अपने यहां निकाल दी तो 7 दिन बच गया। 7 दिन की औसत आय, तो 7 दिनों की औसत कुल आय कितनी है अपने पास, 140। तो 140 के अंदर 7 का भाग दे देंगे औसत आय। 140 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, कितनी आ गई, 20। यानी औसत आय कितनी होगी, 7 दिनों की 20। औसत आय कितनी होगी, 20। क्यों, पहले 4 दिनों की औसत आय कितनी थी अपने पास, औसत आय थी 18। तो कुल आय कितनी हुई 4 दिनों की, 72। ठीक है, अंतिम 4 दिनों की कुल आय थी अपने पास 22। कितनी थी, अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 थी। तो 22 इंटू 4 यानी 22 चौका 88। अंतिम 4 दिनों की कुल आय कितनी होगी अपने पास, 88। दिन कितने हो गए, प्रथम 4 और अंतिम 4 कितने हो गए, 4 और 4, 8। कुल 8 दिनों की औसत आय कितनी हुई, 72 प्लस 88, यानी कुल औसत आय होगी 160। ठीक है, अब चौथा दिन 2 बार रिकवरी हो रहा है, यानी 4 इधर भी आ रहा है चौथा और इधर भी आ रहा है, यानी तो चौथे दिन की आय अपने पास दे रखी है कितनी, 20। चौथे दिन की आय दे रखी है, ना कि औसत आय दे रखी है। चौथे दिन की आय दे रखी है 20। तो अपने कुल आय कितनी थी, 160। तो उस चौथे दिन की एक दिन की आय अपने 160 में से घटा देंगे तो अपनी कितनी रह जाएगी, 140। 140 रह गई। और इधर अपने 8 दिन थे कुल, 8 में से एक दिन घटा दिया तो कितना बचा, 7। अब 7 दिन और 140 आई, 7 दिन की कुल 140 आय है। तो अपन से पूछा है संपूर्ण सप्ताह की औसत आय, तो संपूर्ण 7 दिनों की कुल औसत आय है 140, तो सप्ताह की औसत आय कितनी पड़ेगी, 20। यानी 140 भाग 7 कितनी आ जाएगी, 20। यानी औसत आय आ गई, सप्ताह की औसत आय आ गई 20।
7 दिनों की औसत आ जाएगी 20। जैसे किसी कार्यालय के 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम है तो बताओ सभी अधिकारियों और क्लर्कों का कुल औसत कितना है? कुल औसत वजन कितना है? कुल औसत वजन कितना है? वजन कितना है? पर अधिकारी कितने हैं? अधिकारी कितने हैं? 6। 6 अधिकारियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 55। 55 इंटू 6 यानी 330। 5 छिका 30 और 3 33। 330 किलोग्राम वजन हो गया। और क्लर्कों कितने हैं? क्लर्क 4। 4 क्लर्क हैं तो वजन कितना है? 50 यानी कितना हो गया? 200। 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम वजन हो गया इनका। ठीक है। कुल कितने हुए? अधिकारी और क्लर्क मिलकर कितने सदस्य हो गए? कुल 6 प्लस 4 कितने सदस्य हो गए? 10। कुल सदस्य हो गए 10 और कुल वजन हो गया 330 प्लस 200 बराबर 530। कुल वजन कितना हो गया? 530 किलोग्राम। 530 किलोग्राम वजन हो गया कुल। औसत वजन निकालना है। औसत वजन निकालना है तो अपने क्या करेंगे? 530 भाग 10। सदस्य 10 है, कुल वजन है 530। कितना आ गया? 53।
उस कार्यालय के कुल सदस्यों का वजन कितना आ गया, औसत वजन कितना आ गया, 53। औसत वजन आ गया 53। औसत वजन आ गया 53। दोबारा समझो। जैसे 6 अधिकारियों का औसत वजन था 55। मैं ज्यादा लैंग्वेज को ना बढ़ाकर छोटी सी लाइन में कर दिया हल इसको। जैसे 6 अधिकारियों का औसत वजन था अपने पास 55 किलोग्राम। मैंने क्या किया, कुल वजन निकालने के लिए 6 अधिकारी थे, 6 उनका औसत था 55, तो 6 इंटू 55 यानी कुल वजन आ गया इनका 330 किलोग्राम। फिर उस कार्यालय के अंदर 4 क्लर्क और हैं, उन क्लर्कों का भी औसत वजन कितना दे रखा है, 50। तो क्लर्कों का औसत वजन, कुल वजन निकालने के लिए मैंने फिर 4 को 50 से गुणा, क्यों नहीं, 50 ये औसत वजन था, इंटू 50। अधिक कार्यालय में क्लर्क थे 4, 4 इंटू 50, 50 इंटू 4 यानी 200 किलोग्राम उन क्लर्कों का कुल वजन आ गया। अब क्या सदस्य कितने हुए, अधिकारी प्लस क्लर्क। अधिकारी थे 6 और क्लर्क थे 4, कितने सदस्य हो गए, कुल 10। उस कार्यालय के अंदर 10 सदस्य हो गए। फिर उन कार्यालय के क्लर्कों और अधिकारियों का कुल वजन कितना था, 330 था अधिकारियों का वजन, 200 वजन था उनका, क्लर्कों का वजन था 200 किलोग्राम। तो मैंने जोड़ लिया 330 और 200, 530 किलोग्राम उस कार्यालय के सभी सदस्यों का, यानी अधिकारियों और क्लर्कों का वजन हो गया कुल 530। अब मुझे निकालना है उस कार्यालय के सदस्यों का औसत वजन। औसत वजन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, कुल वजन अपने पास नया कुल वजन कितना आया था, 530। 530 बटा में कुल सदस्य कितने हैं, 10। तो 530 बटा में 10 यानी कितना आ गया, 53 किलोग्राम वजन। ये क्या आया है, औसत वजन आया है। उस कार्यालय के सदस्यों का औसत वजन कितना आया है, 53 किलोग्राम औसत वजन आया है। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 17 किलोग्राम है। तथा 8 छात्रों का औसत वजन 12 है। तो कुल
कक्षा के छात्रों का औसत वजन क्या है होगा। तो 15 कक्षा के अंदर 15 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा है, 15 इंटू 16। ज्यादा लंबी चौड़ी लाइन ना लिखने की बजाय छोटी सी संख्या में हल करने का तरीका, जैसे 15 छात्रों का, हाँ 15 इंटू 16 यानी कुल वजन निकालना है अपने, क्योंकि अंतिम लास्ट वाली लाइन देखो, कुल कक्षा के छात्रों का औसत पूछा है, तो अपने कुल छात्रों का निकालने के लिए 15 इंटू 16, बाद में कितने हैं 8 इंटू 12, 8 इंटू 12, 12 8 96, 15 छिक्की 90, और 15 और 9 24, 15 छिक्की 90, 9 और 15 और 9 24। अब कुल वजन 240 प्लस 96, 6 9 4 13, 2 और 1 336 किलोग्राम। और कुल सदस्य, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 15 और 8 23, कुल छात्र हैं 23, 15 ये हैं और 8 ये हैं, 15 और 8 23, ठीक है। कुल वजन कितना है 336, तो औसत वजन निकालेंगे, औसत वजन बराबर 336 बटा 23, क्योंकि कुल औसत वजन निकालना है, कुल छात्र हैं अपने पास 23 और कुल वजन है अपने पास 336, 23 से कम 23, ठीक है, 10 106, 23 3 69, 23 चौका 92, तीन चौके 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौके 92, 4, ठीक है, 1 0, 23 5 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक, पॉइंट 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसमें, यानी औसत वजन आएगा 14.6, आगे कुछ लमसम लगभग आएगा इतना, 14.6 किलोग्राम औसत वजन आएगा, क्योंकि 336 में 23 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा 14.6, यानी 14 किलो 600 ग्राम लमसम में, आगे 620 आ जाए या 610 आ जाए, इस टाइप आगे हल आएगा। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत था 16, 15 इंटू 16, और 8 छात्रों का औसत वजन था 12, तो 8 इंटू 12 यानी 12 8 96, कुल वजन निकालना है, तो कुल वजन 240, 15 छात्रों का था और 8 छात्रों का था 96, कुल वजन आया अपने पास 336 किलोग्राम। फिर कुल छात्र कितने हुए, पहले छात्र थे 15 और बाद में छात्र हैं अपने पास 8, और 15 और 8 23, कुल छात्र हो गए 23। औसत वजन निकालना है उस कक्षा का, तो औसत वजन निकालेंगे तो अपने पहले तो 336, कुल वजन 336 बटा में कुल छात्र 23, कुल वजन बटा में कुल छात्र बराबर
भाग देने पर आया 14.6। कुल औसत वजन आएगा 14.6। ये तो थी आज की क्लास औसत। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यहीं विराम देते हैं।